नमो नमः छात्रमित्राणि पुनः भवतां सर्वेषां ई पाठशालायां स्वागतमस्ति। प्रथमा द्वितीय कक्ष्याणां छात्राणां कृते भूधातोः पाठः प्रचलति। तस्मिन्नेव उपक्रमे अद्य अस्मिन् पाठे वयं लङ्लकारस्य सूत्राणाम् अध्ययनं कुर्मः तथा च लङ्लकारस्य साधनिकाः अपि साधयामः। तो इस पाठ में हम लंग लकार के सूत्र और लंग लकार की साधनिकाओं का अभ्यास करेंगे। आगे के पाठों में हमने लोट लकार तक सूत्र और रूप से दिया देख ली है और इस पाठ में हम लंग लकार को देखेंगे। यहाँ से अब गीत लकार शुरू हो रहे हैं। तो उसमें लंग लकार के लिए प्रथम सूत्र है अनद्यतने लंग। न अद्यतनति अनद्यतन तस्मिन् भूतार्थ वृत्ते धातो लंग से। जो अद्यतन काल नहीं है वैसा अनद्यतन काल, यानी सुबह से लेकर रात्रि तक का काल भी अद्यतन कहा जाता है और रात्रि के 12 बजे से अगली रात्रि के 12 बजे तक का काल भी अद्यतन काल कहा जाता है। तो जो अद्यतन काल नहीं है वैसा अनद्यतन भूतकाल, न तो भविष्य काल, भूतकाल के अर्थ में लंग लकार का प्रयोग होता है। यदि ऐसे अनद्यतन भूतकाल की हम बात कर रहे हो तो उसके लिए हमें लंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। तो धातु से लंग लकार इस सूत्र से होता है अनद्यतने लंग। और इसका सूत्र दूसरा है लुंग लंग लृंग षोडुदात्तः। लुंग लंग लृंग क्षु अट उदात्तः इति। लुंग लंग लृंग क्षु अट उदात्तः। इस सूत्र में 3 लकार को पढ़ा है, लुंग लकार, लंग लकार और लृंग लकार। इन 3 लकारों यह 3 लकार जब पर में हो तब लकार को धातु को अटागम होता है। क्या होता है? अट। और वो भी कैसा होता है? उदात्त होता है। स्वरादि प्रक्रियाओं में इस उदात्त अनुदात्त और स्वरित की आवश्यकता होती है। तो वह अटागम होता है और वह उदात्त होता है। 3 लकारों में, लुंग लकार में अटागम होता है, लंग लकार में अटागम होता है और लृंग लकार में अटागम होता है। तो एक में लंग लकार में रूप बनता है अभवत, लुंग लकार में बनता है अभूत और लृंग लकार में अभविष्यत। तो इस प्रकार तीनों जगह जो धातु के आगे अकार दिख रहा है तो वह अटागम का आकार है, तो वह अटागम होता है इस सूत्र के द्वारा। आगे का सूत्र है इतश्च। यह भी सूत्र गीत लकारों के लिए आईएमपी सूत्र है इतश्च। गीतो लस्य परस्मै पदम इकारांतम यत् तदन्तस्य लोपः। गीतो अर्थात गीतः लस्य, गीत लकारों के, गीत लकारों के, गीत लकारों के परस्मय पद के इकारांत का, इकारांतम यत्, जो इकारांत इकार अंत वाला पद है तो उस इकार का लोप होता है। गीत लकारों में परस्मय पद में इकार, पद के अंत में आए हुए इकार का लोप होता है। परस्मय पद के प्रत्ययों के अंतिम में आए हुए इकार का लोप होता है और केवल गीत लकारों का। तो सभी यहाँ से लंग लकार, लुंग लकार, लृंग लकार और विधिलिंग आश्रयलिंग दोनों लकार, पांचों लकारों में इस सूत्र के द्वारा जहाँ भी प्रत्ययों के अंत में जो इकार है वहाँ इकार का लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 3 ही सूत्र लंग लकार के नूतन सूत्र है। बाकी जो सूत्र है वह पुराने सूत्र ही इसमें लगेगी और इसकी साधनिकाएं बनेगी। तो आप पीछे यदि साधनिका में सूत्र समझ में नहीं आए तो पीछे का पाठ देखें, जिसमें आगे वाले सूत्र भी मौजूद है। आगे हम लंग लकार की साधनिकाओं को देखेंगे। तो पहले भूसत्तायां धातोः लंग लकारस्य रूपाणि पश्यामः चेत् अभवत्, अभवताम्, अभवन्, अभवः, अभवतम्, अभवत, अभवम्, अभवाव, अभवाम।
तो यह लंग लकार के रूप है। रूप सिद्धियों को सिद्ध करने से पहले आपको धातु कंठस्थ करना चाहिए। सभी गणों के प्रथम प्रथम धातु तो हमें याद ही होना चाहिए, कम से कम सभी गणों के प्रथम प्रथम धातु याद होने चाहिए। आत्मनेपद के भी एद धातु जो है वो याद होना चाहिए। भ्वादि है तो भू धातु है, अदादि है तो अद धातु। ऐसे सभी गण के प्रथम प्रथम धातु याद हो तो अन्य सभी धातुओं में हमारे लिए सरलता होती है। तो हम यहाँ लंग लकार की रूप सिद्धि देखें। यहाँ सूत्र रह गया है, अनद्यतेन लंग इति सूत्रेण लंग लकारे। अनद्यतने लंग इति सूत्रेण लंग लकारे। यहाँ हम लिख रहे हैं अनद्यतने लंग। तो अनद्यतने लंग जो सूत्र है, अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लंग लकार होता है। तो यहाँ अनद्यतन भूतकाल के अर्थ में लंग लकार हो जाएगा। और लंग लकार होते ही गकार का लोप होगा, हलंत्यम से इत संज्ञा होगी। फिर बाद में उपदेश जन्म असिकित से लकार के अकार की इत संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा और बचेगा केवल ल, बचेगा ल। तो इस प्रकार से अनद्यतन लंग से लंग सूत्र आएगा, लंग लकार आएगा, सॉरी। लंग लकार आने के बाद गकार के हलंत्यम से संज्ञा होगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। और फिर बाद में केवल अकार ही बचेगा। तो आगे भूधन ल होगा, तिप्तसी सिप्तस्तम विभस्मतातांज थासातांतो मिर्वहि महिं इत्यादि ना प्रथम पुरुष एक वचन में तिप प्रत्यय आएगा। ये सब सूत्र हमने देखे हैं पूर्व पाठ में। भूदंतिप जैसे भवती बनाने हैं उसी प्रकार से यह भी सार्वधातुक लकार है, तो उसी प्रकार की प्रक्रिया यहाँ भी होगी। तो मैंने जैसा पहले पाठों में कहा है कि अर्ध धातु को सार्वधातुक लकार को दोनों को समझिए तो प्रक्रिया आपके लिए सरल हो सकती है। तो यहाँ कर्तरी सब से सपागम करेंगे, सब में भी फिर से उसकी तिंग से सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञा सकारस्य लसक्व तद्धित इति सूत्रेण इत संज्ञां तस्य लोप इति लोपे पकारस्य हलन्ति इत संज्ञां लोपे च भूधन अदन्ते इति जाति सार्वधातुक अर्धातुक से गुण कर देंगे, चोया से आदेश करेंगे तो रूप बनेगा भवती। क्या रूप बनेगा? भवती। या भवती बनाने के बाद में, क्योंकि हमें भवती बनाना हमारे लिए सरल है, इसलिए इस प्रक्रिया से हम कह रहे हैं। भवती बना लिया तब अब क्या करना है, आगे एक अ लाना है और पीछे जो इकार है उसका लोप करना है। तो जो इकार है उसका लोप हो जाएगा। यहाँ सूत्र है इतश्च, इतश्च से इकार का लोप हो जाएगा, लंग लकार गीत है और प्रत्यय के अंत में जो ती में जो ई है उसका लोप हो जाएगा, तो त बच जाएगा, तो बन जाएगा भवत। क्या बन जाएगा? भवत। और फिर बाद में लुंग लंग लिंग स्वरुदाटः, उस सूत्र से हम अटागम कर देंगे, अटागम में बचेगा केवल अ, तो रूप बन जाएगा आपका अभवत। और तकार की वावसाने से अवसान संज्ञा भी होती है, लेकिन उस अवसान संज्ञा के यहाँ कुछ फल नहीं है। तो इस प्रकार से आपका अभवत रूप होगा। एक बार फिर से देख ले, भूधातो हो अनद्यते लंग इति सूत्रेण लंग लकारे अनुबंध लोपे वा अंगावितो भूधन लयति जाते इप्तस्य सिप्तस्तम इप्वस्मस् इत्यादि ना सूत्रेण प्रथम पुरुष एक वचन तिप प्रत्यय अनुबंध लोपे भूधन्ति इति जाते इंसित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शप इति शपागमे अनुबंध लोपे भूधन अधन्ति सार्वधातुक अर्धातुक इत्यनेन गुणे यचो यवायव इत्यनेन अवादेशे भवति इतश्च इत्यनेन इकारोत्तरवर्ती इकारस्य लोपे लुंग लंग रिंग सोडुदात्तः इति सूत्रेण अटागमे अनुबंध लोपे, अटागम होगा तो ट होगा तो उसका अनुबंध लोप यानी हलंत्यम से उसकी संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो अटावि तो टकार से संज्ञा लोपे च वर्ण सम्मेलने अभवत इति रूपम सिद्धम। तो यह दो ही सूत्र नए सूत्र आते हैं, एक है इतश्च और दूसरा है लुंग लंग लिंग स्वरुदात्तः। सभी रूप सिद्धियों में लंग लकार की यही दो नए सूत्र है, बाकी सब पुराने ही सूत्र है। तो आप सभी सूत्रों को अवश्य समझे, सूत्रों को समझने से ही
आपके लिए प्रक्रिया आसान होगी। आगे है अभवताम, यह भी भू धातु हो अनद्यतेन लंग इति सूत्रेण लंग लकारे, लंग लकार आने के बाद में अंगावी तो भूधन ल तिप्त इत्यादि ना प्रथम पुरुष द्विवचने तस् प्रत्यय तिंग सिद्ध सार्वधातुकमिति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायाम कर्तरि शपिति सपागमे पुनः सार्वधातुक संज्ञायाम सकारस्य पकारस्य चेत संज्ञायाम लोपे च भूधन अदन तस् इति जाते तस् थस् थमिपान तान तन तामह, क्योंकि यह भी गीत लकार है। गीत लकारों के जो तस् थस् थ और मिप प्रत्यय है उनके स्थान पर क्रम से ताम तम त और अम आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ तस है तो उसके स्थान पर ताम आदेश हो जाएगा, तो गुण अवादेश करके रूप बनेगा भवताम, क्या बन जाएगा। और लुंग लंग लिंग स्वरदातः सूत्र से अटागम कर देंगे तो अभवताम रूप बन जाएगा। तो इस प्रकार से संक्षिप्त में यह भी रूप हमने देखा। आगे है अभवन, यहाँ भी अनद्यतने लंग सूत्र से हम लंग लकार लाएंगे। अंगावी तो भूधन ल इति जाते तिप्त सी इत्यादि न प्रथम पुरुष बहुवचन है सी प्रत्यय तिंग सिद्ध सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा में कर्तरि सब सपाग में अनुबंध लोपे भूधन अधन जी इति जाते जस्य जोन्त इति सूत्रेण अन्तादेशे भूधन अधन अन्ति इति जाते भूधन अधन अन्ति तत्रापि इतश्च इति सूत्रेण इकारस्य लोपो भवति आदौ सार्वधातुक कार्धातुक इत्यनेन गुणे अवादेशे च भवन्ति इति रूपं साधनीयम्। ततः किं करणीयम् इतश्च इति सूत्रेण इकारस्य लोपे भवन्ति रूप बना लेना है। भवन्ति रूप बन जाएगा तो अब अभवन सरल हो जाएगा, भवती रूप बन जाएगा तो आपके लिए अभवत सरल, इसलिए प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। आगे के सूत्र यदि आपने समझे है तो आपके लिए क्या होगा, यहाँ की अब भवंती बन गया, इतश्च से इकार का अंति के इकार का लोप कर देंगे तो भ व न आधा और त बचेगा, और लुंग लंग रिंग सोड़ से हटागम कर देंगे तो अ भ व न त ऐसा रूप बनेगा हमारा। अतो गुण से पररूप भी कर देंगे हम, अतो गुण से पररूप करेंगे क्योंकि सबका आकार और अंति का दोनों आकार होगा तो अतो गुण से हमें पररूप करना पड़ेगा, पररूप करेंगे हम अभव अंत, ऐसा रूप हमारे सामने रहेगा। तब योगांत लोप, जो संयोग वाला पद है अभवंत, उसके अंत का लोप होता है तो अंत में जो तकार है उसका संयोगांत लोप से लोप हो जाएगा इस संज्ञा करके, तो लोप हो जाएगा तो रूप बन जाएगा अभवन। तो यही इसमें विशेष है कि संयुगांत लोप से तकार का लोप हो जाता है तो अभवन रूप बन जाता है। भू धातो हो लंग लकार अनुबंध लोपे तिप्त इत्यादि ना बहुवचने जी प्रत्यय अंति आदेशे तो गुणे अवादेशे च भवन्ति लुंग लंग रिंग सोड़ुदाते यटागमे इतश्च इति इकार लोपे संयोगान्तस्य लोप इति तकार लोपे अभवन इति रूपम सिद्धम। इस प्रकार से अभवन रूप बनेगा। और फिर बाद में बनता है अभवः, यहाँ भी अनद्यतन लंग से हम लंग लकार लाएंगे। अंगावितो भूधन ल जाते लुंग लंग लिंग, फिर बाद में हलंत्यम तस्य लोप उपदेश जनक तस्य लोपः इप्तसी इत्यादि ना मध्यम पुरुष एक वचन सी प्रत्यय भूधन सी जाते किंग सार्वधातुक संज्ञायाम। सूत्र के सामने ही आपके लिए कार्य लिखा हुआ है, एकदम सरल रहेगा, समझिए आप इसको। उदन सी जाते सपागमे पुनः सार्वधातुक संज्ञायाम सस्य च पुनः इत संज्ञायाम लोपे च भूधनसिप अधनसिप इति जाते गुणे अवादेशे च कृते भवसि इति रूपं साधनीयम्। आदौ भवसि इति रूपं साधनीयं तथा किं करणीयम् इतश्च इति इकार लोपे। हम जानते हैं भवती भवता भवन्ति, जिसको लट लकार आता है उसके लिए लंग लकार एकदम सरल हो जाता है। तो भवसी रूप बना लेने के बाद में हम क्या करेंगे, इतश्च से इकार का लोप कर देंगे तो भवस बन जाएगा। लुंग लंग रिंग सोड़दाता से अटागम कर देंगे तो अभवस बन जाएगा। और सकार जो है उसका हम ऋत्व विसर्ग कर देंगे, ससा जूसोरु से ऋत्व करेंगे, खरवसानी और विसर्जनीय से रेप का विसर्ग कर देंगे तो रूप बन जाएगा अभवः। तो यही प्रक्रिया है, केवल बहुत सरल है, आप थोड़ा समझ कर इसको करेंगे तो ही सरल रहेगा। पुनः अभवतम लंग लकार अनद्यते सूत्र से लंग लकार आएगा। लंग लकार अंगावी तो भूधन ल मध्यम पुरुष दस इत्यादि ना मध्यम पुरुष द्विवचन थस प्रत्यय तिंग से सार्वधातुक संज्ञायाम कर्तरि सपिति सपाग में तिंग पुनः तिंग से सार्वधातुक संज्ञायाम लकारस्य हसक्व तद्धिते इति सूत्रेण शकारस्य इत संज्ञायाम लोपे च
नविभक्तौ तुष्मा इति थस् प्रत्ययस्य सकार से संज्ञा प्राप्ते निषेधे पुनः तस्तस्तमिवाम तान्तन्ताम इति सूत्रेण था स्थाने तम आदेश है। थस जो है उस थस के स्थान पर तस थस तान्तन्ताम से तम आदेश हो जाएगा, गुण आदेश कर देंगे, बन जाएगा भवतम। लुंग लंग स्वरदात से अटागम कर देंगे तो अभवतम बन जाएगा, या फिर आप अभवथस बना करके तस्तस्तमिपाम तान तन ताम से तम आगम तम कर देंगे थस के स्थान पर आदेश, तो अभवतम बन जाएगा। तो इस प्रकार यह भी बहुत सरल है। अभवत यहाँ भी अनद्यतन लंग सूत्र से हम लंग लकार लाएंगे। लंग लकार बनाने के बाद अंगावी तो भूतन ल इत्यादि ना मध्यम पुरुष बहुवचन था प्रत्यय तिंसे सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञा कर्ता सपति सपाक में पुनः सार्वधातुक संज्ञा सकार से अपकार से तीत संज्ञा लोपे च भू अदंथ गुणेवादे से भवथ, गुणेवादे से भवथ लुंग लंग सार्वधातु इत्यनेन अटाग में अभवथ तस् तस् तमिपां तान् तन् ताम इति सूत्रेण थकारस्य स्थाने तकारादेशे अभवत इति रूपम सिद्धम। एकदम सरल છે વિદ્યાર્થીઓ, વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને જરાક સમજી અને सूत्रों अर्थ समझी लेशो એટલે આપણા માટે પ્રક્રિયા એકદમ સરળ થઈ જશે। मैं वारंवार आगना वीडियो में पण કહ્યું છે ને આ वीडियो में पण હું रिपीट કરીશ। आगे के वीडियो में भी मैंने बार बार कहा है, यदि आप लकार के जो सूत्र है उस लकार के सूत्र को आप यदि अच्छी तरह से समझ लेके कंठस्थ कर लेंगे तो आपके लिए प्रक्रिया भाग एकदम सरल हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा आपके लिए अभवत, और आगे बनता है अभवम, भवामी बना लेना है और कुछ नहीं है। इतश्च से इकार का लोप कर देंगे और अटागम कर देंगे तो अब अभवम रूप बन जाएगा। फिर भी हम देख रहे हैं अनद्यते लंग इति सूत्रेण लंग लकारे अंगावी तो भूतन ल इति जाते इप्तस्य इत्यादि ना मध्यम अरा उत्तम पुरुष एक वचने मिप प्रत्यय अनुबंध लोपे तिंसित सार्वधातुक मिति सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शब्द विभाग में अनुबंध लोपे पुनः सार्वधातुक संज्ञायां गुणे अवादेशे च, गुणे अवादेशे च सॉरी यहाँ थोड़ा मैंने आगे थोड़ा कह दिया कि हवामी बना लेना, लेकिन यहाँ भी मी के स्थान पर हमें तस्तस में हम तान तान ताम से हम आदेश करना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी प्रक्रिया में डिफरेंट रहेगा। तो जो यहाँ मीप है उस मीप के स्थान पर अम आदेश होगा, यहाँ तम जो लिखा है उसके स्थान पर अम आदेश है, और जो है होगा क्या तो के मीप प्रत्यय होगा, यह थस प्रत्यय नहीं होगा, मीप होगा। तो मीप प्रत्यय है तो उसके स्थान पर अम आदेश कर देंगे, सार्वधातुक अर्थ गुणवादेश कर देंगे, तो अतो गुणे से पर रूप कर देंगे तो अभवम रूप बन जाएगा। बहुत ही सरल है, एक बार फिर से देखें। उदा तो हो अनद्यतेन लंग इति सूत्रेण लंग लकारे अंगावितो भूतन ल इत्तसि इत्यादिना उत्तम पुरुषे एकवचने मिप प्रत्यय अनुबंध लोपे तिंसित सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शक्ति सपागमे पुनः सार्वधातुक संज्ञायां तस्थस्थं तान्तन्तामः इति मिप स्थाने अमादेशे सार्वधातुकार्थे गुणे अवादेशे च भव अम इति जाते अतो गुण इत्यनेन पररूपे भवम इति जाते लुंग लंग लिंग सार्वधातु इति सूत्रेण अटागमे वर्ण सम्मेलने अभवम इति रूपम सिद्धम। आगे है अभवाह अभवा अभवाव अभवाम, तो यहाँ भी अनद्यतन लंग से हम लंग लकार लाएंगे। अंगावितो भूतन ल इति जाते इप्तसि इत्यादि ना उत्तम पुरुष द्विवचने वस प्रत्यय भूधन वस तिंग से सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शब्द सपाग में अनुबंध लोपे पुनः सार्वधातुक संज्ञायां अब गुणे अवादेशे च गुणे अवादेशे च भववस इति जाति। यहाँ एक सूत्र हमने पढ़ा था आगे में लोट लकार में नित्यम गीतः गीत उत्तमस्य सकारांतस्य नित्यम लोप, गीत लकारों के उत्तम पुरुष के सकार का नित्य लोप होता है, तो उत्तम पुरुष के सकार का लोप हो जाएगा वस और मस के दोनों का। तो भव व इति भव व इति जाते, और फिर बाद में हम क्या कर देंगे लुंग लंग रिंग सोड़ से अटागम कर देंगे और अतो दीर्घो यहीं से जो दीर्घ अकार है उसका दीर्घ कर देंगे तो अभवाव अभवाम, यह रूप आपके लिए बन जाएगा। अभवाम में भी अनद्यतन लंग से हम लंग लकार लाएंगे। अंगावितो भूतन ल इति जाते इप्तसि सिप्तस्तम इप्वस्मस्तातंच थासतम इल्वहिमहि इत्यादि इति सूत्रेण उत्तम पुरुष बहुवचने मस् प्रत्यय तिंसित सार्वधातुकम इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायां कर्तरि शब्द सपागमे
पुनः तिंग से सार्वधातुक सार्वधातुक संज्ञायां सकारस्य लक्षक्वतदिते इति सूत्रेण संज्ञायां तस्य लोपे अलन्त्यमिति सूत्रेण पकारस्य संज्ञायां लोपे च नित्यं गीतः इति सूत्रेण मस् इति मस् प्रत्ययस्य सकारस्य लोपे भू अम सार्वधातुक अर्धातुक गुणे एचो यवादेशे भ व म इति जाते लुंग लंग लिंग स्वरदात इति सूत्रेण अटागमे अभ व म इति जाते तो दीर्घ इति दीर्घे अभवाम इति रूपम सिद्धम। तो इस प्रकार से हमारी लंग लकार की सभी साधनिकाएं सिद्ध होगी। आप लंग लकार की साधनिकाओं को समझिए। अस्तु तावत। नमो नमः।